हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th की इतिहास की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 36। ठीक है बच्चों, जो कि 22 फरवरी को आपको करनी है। चैप्टर है हमारा ईश्वर से अनुराग। इस वर्कशीट में बच्चों मेनली हमें जो हमारे भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए कवि थे, संत थे, जो भी भक्त थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे रविदास हैं, तुलसीदास जी हैं, मीराबाई हैं, उनके बारे में इस वर्कशीट में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। अब हम अपने कंटेंट को पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। ठीक है, उत्तरी भारत की बात हो रही है। ये एक ऐसा युग था जब इस्लाम, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। ठीक है, इन्हीं में से कुछ जो संत थे उनके बारे में आज हम जानेंगे, उनकी विशेषताएं, उन्होंने क्या लिखा, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया, यानी कि राम के भक्त थे। इनकी प्रसिद्ध रचना जो कि बहुत फेमस है वो है रामचरितमानस। ठीक है, ये एक अवधी भाषा में लिखी हुई है। इससे इनके भक्ति भाव एवं साहित्यिक कृति दोनों की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये राम के भक्त थे और रामचरितमानस इन्होंने लिखी है जो कि अवधी भाषा में है। उसके बाद है सूरदास। सूरदास जी जो थे वो कृष्ण के भक्त थे और उनकी जो रचनाएं हैं वो है सूरसागर, सूर सावली और साहित्य लहरी। ठीक है, ये इनकी मेनली भाषाएं जो रचनाएं हैं वो हैं। उसके बाद रविदास जी आ जाते हैं। रविदास जी भारत के एक महान संत, दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। ये निर्गुण संप्रदाय अथवा संत परंपरा के व्यक्ति थे। ठीक है, निर्गुण संप्रदाय से जुड़े हुए थे। अगले हैं दादू दयाल। दादू दयाल जो हैं वो दादू पंथ के नाम से, जो उनका एक तरीके से जो उनके मानने वाले लोग थे, दादू पंथ से जाने गए। ये अत्यधिक दयालु थे। इसी कारण इनका नाम दादू दयाल पड़ गया। इन्होंने शब्द और साखी लिखी। इनकी रचना में प्रेम भाव आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हम जानते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई जो है वो एक राजपूत कन्या थी और मेवाड़ के राजसी घराने से थी। ये कृष्ण के प्रति अपना प्रेम भाव, भक्ति भाव दिखाती थी। उनके भजनों में भक्ति भाव की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, तो मीराबाई जो है वो राजपूत थी, मेवाड़ के राजसी घराने से थी और कृष्ण के भक्त थे। ये मुख्यतः मेन चीज़ें यहाँ पर आप जानेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारे कुछ रिक्त स्थान है, उसको हम भरते हैं। तो पहला है रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे अवधी भाषा। ठीक है, अवधी भाषा में रामचरितमानस की जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो है अवधी और लिखी किसने है? तुलसीदास जी ने। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, मीराबाई किसके प्रति समर्पित थी, यानी वो किन के लिए अपने भक्ति भाव रखती थी, तो वो है कृष्ण। ठीक है, इस तरह लिखेंगे कृष्ण। उसके बाद अगला है शब्द और साखी किसके द्वारा लिखित है, तो यहाँ पर आप देखेंगे दादू दयाल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, तीसरे वाले में लिखेंगे दादू दयाल, इन्होंने लिखी थी शब्द और साखी। उसके बाद सूरदास की रचनाओं को डैश डैश और डैश में संग्रहित किया गया है, तो इस खाली स्थान में आप सीधे सीधे क्या लिखेंगे? इस खाली स्थान में आप लिखेंगे ये वाले आंसर। इनकी रचनाएं थी, पहले वाले खाली स्थान में लिखेंगे सूरसागर, दूसरे वाले में सूरसावली और तीसरे खाली स्थान में लिखेंगे साहित्य लहरी। ठीक है, तो ये 3 रचनाएं थी उनकी, सूरदास जी की। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें से कुछ ऐसे संत कवि हैं जिनका नाम इस वर्कशीट में नहीं दिया गया है, तो आपको उनके बारे में पता लगाना है, उनकी रचनाओं के बारे में पता लगाना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारी इजी सी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। हमने महान संतों के बारे में पढ़ा, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। सो आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।